नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आनंदित, प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, यानी कि खुश मिजाज होता है, हंसमुख मिजाज का होता है। ऐसे लोग संतोषी स्वभाव के होते हैं, यानी कि संतुष्ट रहने वाले होते हैं। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में ये खुश रहते हैं। ये लोग मधुरभाषी होते हैं। मधुरभाषी का मतलब है कि मिष्टभाषी, मीठा बोलने वाले होते हैं। इनकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरों से ये लोग अच्छी तरह से बातें करने वाले होते हैं। ये लोग मेहनती, कर्मठ होते हैं और संतति प्रेमी होते हैं, यानी कि अपनी संतान से, अपने बच्चों से प्रेम करने वाले होते हैं। ये लोग खाद्यान्न का व्यापार करने वाले, खाद्यान्न का मतलब है कि खाने पीने वाली चीज़ों का व्यापार करने वाले होते हैं। ये लोग दूध डेयरी अथवा दूध का व्यापार अथवा शक्कर, गुड़, घी, तेल आदि खाने वाली चीज़ों का व्यापार करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग खाद्यान्न से संबंधित, यानी कि खाने वाली चीज़ों से संबंधित काम करने वाले होते हैं और उसी से अपनी आजीविका कमाने वाले होते हैं। इन लोगों के भाई बंधु ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनकी भाई बहन ज़्यादा होते हैं। ये लोग पराक्रमी, साहसी होते हैं, यानी कि निडर स्वभाव के होते हैं और मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहते हैं, यानी कि जो कुछ इन्होंने सोच लिया है वो करके ही रहते हैं और अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, इनको अपने भाग्य का साथ मिलता है और ये लोग धनवान होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति ललित कला में निपुण होता है। ललित कला का मतलब है कि ऐसी कलाएं जो सौंदर्य से पूर्ण हों या फिर सौंदर्य से संबंधित हों अथवा प्रदर्शन से संबंधित हों अथवा गीत, संगीत, हस्तकला अथवा किसी और तरह की कला से संबंधित हों अथवा ऐसी कलाएं या फिर ऐसे कार्यक्रम जो कि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हों। मनोविनोद का मतलब है कि हंसी मजाक के लिए हों या फिर टाइम पास के लिए हों। व्यक्ति इस तरह की कलाओं का जानकार होता है। ये लोग गीत, संगीत, ललित कला में निपुण होते हैं और कई तरह की कलाओं को जानने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, यानी कि इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है अथवा इनकी पढ़ाई में रुकावटें आती हैं और इन लोगों को किसी न किसी कारण से, किसी परिस्थिति बस अपना निवास स्थान बदलते रहना पड़ता है। ये लोग एक जगह पर स्थायी नहीं हो पाते। इनके जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, दौड़ भाग बनी रहती है और इन लोगों का निवास स्थान, यानी कि रहने का स्थान भी एक नहीं रहता है। ये लोग कई जगह और कई शहरों में जाकर के अलग अलग समय पर रहते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग चरित्र से कमज़ोर होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और यदि किसी स्त्री की कुंडली में रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसी स्त्री
चरित्रहीन होती है, अति कामुक प्रवृत्ति की होती है और ऐसी स्त्री अनैतिक संबंध बनाने वाली होती है, यानी कि आचारहीन होती है। ऐसी स्त्री अति कामुक प्रवृत्ति की होती है और इसके अनैतिक संबंध बनते हैं। इस कारण से इसको बाद में परेशानी भी होती है और जीवन में पीछे की हुई गलतियों के कारण उसको बाद में पश्चाताप भी करना पड़ता है या फिर बाद में इसको अपनी गलतियों की खामियां भुगतनी पड़ती हैं। ये लोग स्त्री और पुरुष दोनों अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अति कामुकता में अनैतिक संबंध बनाते हैं, फिर बाद में ये पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन ये लोग पराक्रमी साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, निडर होते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं और प्रदर्शन करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। कई बार ये लोग अपने धन का दिखावा करते हैं, अपने ऐश्वर्य का दिखावा करते हैं, अथवा अपने अंगों का भी प्रदर्शन करते हैं, अपने शरीर का भी दिखावा करते हैं। ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन ये लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और इनके मन में कोई ना कोई पीड़ा अवश्य रहती है, यानी कि इनके मन में गहरा कोई ना कोई जख्म जरूर रहता है जिस कारण से इनको परेशानी होती है, या फिर कोई ऐसी वारदात इनके साथ में पहले हुई होती है जिसको याद करके ये बार बार दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और तीव्र स्मरण शक्ति वाला होता है। तीव्र स्मरण शक्ति का मतलब है कि इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये लोग कोई भी चीज़ को भूलते नहीं हैं जल्दी से। बहुत पुरानी से पुरानी बात भी इनको हमेशा याद रहती है और यदि किसी व्यक्ति को एक बार ये देख लें तो उसका चेहरा भी ये जल्दी से नहीं भूलते हैं। ये लोग प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं, आनंदित रहने वाले होते हैं, यानी कि खुश मिजाज होते हैं और ये लोग विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का मतलब है कि ये लोग ईमानदार होते हैं और विश्वास करने योग्य होते हैं। ये लोग जल्दी से किसी को धोखा नहीं देते। ये लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कि ये लोग प्रतिभावान होते हैं। ये कई तरह के कार्यों को जानने वाले होते हैं अथवा कई विषयों के जानकार होते हैं। ये लोग स्त्रियों से संबंधित व्यापार करने वाले अथवा स्त्रियों से संबंधित काम करने वाले होते हैं। अब स्त्रियों से संबंधित बहुत सारे कार्य हैं और बहुत सारे व्यापार हैं, जैसे स्त्रियों का साज श्रृंगार अथवा स्त्रियों के कपड़े अथवा कोई ऐसा विद्यालय या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर केवल स्त्रियों की ही एंट्री होती हो, इस तरह की चीज़ें, यानी कि कोई भी काम जिसमें स्त्रियां इन्वॉल्व हों, ऐसा काम करने वाले होते हैं ये लोग स्त्रियों से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं अथवा तरल पदार्थ से संबंधित काम करने वाले होते हैं अथवा तरल पदार्थ का व्यापार करने वाले होते हैं। अब तरल पदार्थ भी बहुत सारे हैं, कोई भी तरल पदार्थ का ये व्यापार कर सकते हैं। ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं और व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं और व्यापार प्रिय होते हैं, यानी कि व्यापार करने के शौकीन होते हैं। इन लोगों को व्यापार के सारे गुणागणित पता होते हैं। ये लोग चतुर चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और किसी भी प्रकार से बुद्धि लगा करके अपनी चतुराई से अपना काम बना लेते हैं। लेकिन ये लोग भावुक कवि हृदय वाले होते हैं, यानी कि थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके सामने आकर के अपना दुख इनको सुनाता है तो ये जल्दी से इमोशनल भी हो जाते हैं। ये लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के भी होते हैं
कहीं पर जाने में या फिर किसी एक कार्य को करने में इनको थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रत्न और आभूषण अथवा साज सज्जा से संबंधित व्यापार करने वाला होता है। रत्न आभूषण का मतलब है कि रत्न जैसे हीरा मोती पन्ना आदि, अथवा आभूषण जैसे कि जो स्त्रियां पहनती हैं, या फिर जो साज सज्जा से संबंधित सामान होते हैं, सौंदर्य से संबंधित सामान होते हैं, उनका व्यापार करने वाला होता है। अथवा ये लोग किसी भी प्रकार से किसी न किसी चीज़ को सजाने का व्यापार अथवा कोई भी सौंदर्य से संबंधित व्यापार को करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग यात्रा से संबंधित नौकरी करने वाले होते हैं। यात्रा से संबंधित का मतलब है कि ऐसा काम करने वाले जिसमें कि इनको बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं, ट्रैवल करना पड़ता है। अथवा ये लोग तीर्थ स्थान से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि तीर्थ स्थान लाना ले जाना, अथवा तीर्थ स्थान में रह कर के ही कोई काम करना, अथवा तीर्थ स्थान से संबंधित कोई काम करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग औषधि से संबंधित, यानी कि दवाइयों से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित भी काम करने वाले होते हैं, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी काम करने वाले ये होते हैं। अथवा ये लोग परचून से संबंधित काम करने वाले अथवा डेयरी आदि से संबंधित काम करने वाले होते हैं। डेयरी का मतलब है दूध दही की डेयरी आदि से संबंधित काम करने वाले होते हैं। ये लोग दिखने में सुंदर, आकर्षक होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं, और इनके पास में ललित वस्त्र, ललित वस्त्र का मतलब है कि सौंदर्यपूर्ण कपड़े या फिर आभूषण बड़ी मात्रा में होते हैं, यानी कि सजने संवरने वाली चीज़ें इनके पास में ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो उस स्त्री के पास में और भी ज़्यादा सौंदर्य से संबंधित आभूषण या सामान होंगे। ऐसी स्त्रियों के पास में वाहन भी बड़ी मात्रा में होते हैं, यानी कि गाड़ी वाहन आदि इनके पास में बड़ी मात्रा में होते हैं। और इन लोगों को नौकरों का सुख भी मिलता है। नौकर यानी सेवक, सेवकों का सुख भी मिलता है। ये लोग जहाँ पर रहते हैं या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनके आसपास नौकर रहते हैं। इन लोगों को नौकर चाकर का सुख मिलता है। ऐसी स्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों ही जीवन सुखी व्यतीत करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इन लोगों को टांगों में और पैरों में दर्द की समस्या होती है या फिर पैरों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानियां होती हैं। अब गुप्तांगों से संबंधित कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में, किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसी महिला को मासिक धर्म से संबंधित परेशानी होती है। मासिक धर्म का मतलब है माहवारी या फिर पीरियड से संबंधित परेशानी होती है। इनके पीरियड में अनियमितता की समस्या होती है, यानी कि टाइम पर पीरियड नहीं आते या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। अथवा इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन अथवा और भी तरह की चीज़ें इनको गुप्तांगों से संबंधित हो सकती हैं। और इन लोगों को टांगों में, पैरों में दर्द की समस्या होती है, लेकिन ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करती हैं।